अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम अज़ीज़ो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए वक्त को मुकर्रर किया है। इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दिन और महीनों को मुकर्रर किया है। खुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि ये 12 महीने अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस वक्त से मुकर्रर कर दिए थे जिस वक्त तो आसमान और ज़मीन को अल्लाह ताला ने बनाया था। इस दिनों की गर्दिश और महीनों की गर्दिश और सालों की गर्दिश का होना, इस सालों का आमद व रफ्त होना, इस सालों का आगे पीछे होना, यह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से बंदों के लिए एक इबरत की बात है। अगर हम गौर करें तो ये जो ईसवी तारीख है वो हकीकतन शमसी तारीख से ताबीर किया जाता है, यानी इसका ताल्लुक़ सूरज से होता है। और अगर हम हिजरी तारीख को शुमार करें, जिसको हम इस्लामी महीने कहते हैं, तो उसका दारो मदार जो होता है वो चांद व कमर पर होता है। ईसवी तारीख का ताल्लुक़ सूरज से, इस्लामी और हिजरी तारीख का ताल्लुक़ जो है वो चांद व कमर से, और ये चांद व सूरज दोनों अल्लाह ताला की मखलूक है। मालूम चला कि ये ईसवी तारीख हो या हिजरी तारीख हो, दोनों ही हमारे लिए है। लेकिन ईसवी तारीख से ज़्यादा हमें जिस चीज़ का हमारे नज़दीक जो महबूब है, जिस चीज़ का यानी ईसवी और हिजरी तारीख के अंदर जिस चीज़ की हमारे नज़दीक जो पसंदीदगी है वो कमरी तारीख है। इसीलिए उसको इस्लामी साल कहते हैं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ इसी से है। ख़ुद कुरान पाक के अंदर है कि तुम हज के दिन और अय्याम वगैरह को शुमार करते हो तो चाँद को देख लो। मतलब ये हुआ खुलासा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक के अंदर जा बजा चाँद ही के मुताल्लिक़ बयान किया है। लेकिन फिर भी ईसवी तारीख हो या कमरी तारीख हो, दोनों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात से है, क्योंकि दोनों ही अल्लाह की मखलूक है। लेकिन ये एक अजीब बात फैली हुई है दुनिया के अंदर कि जब भी साल का इख्तिताम होता है और साल की शुरुआत होती है, इख्तितामी आखिरी घड़ी पर और साल की इब्तिदाई पहली घड़ी पर, दोनों ही के दरमियान जो फासला होता है, यानी कि 31वीं रात के दिन 11:59 को 11:59 को, दूसरे दिन का जो 12 बजे से पहले की जो ये 1 मिनट होती है, इसके अंदर अजीब अजीब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाफरमानियाँ होती हैं। ये चीज़ वेस्टर्न कल्चर के अंदर था, ये चीज़ उन ममालिक के अंदर था जिनके अंदर शर्म हया कोई चीज़ की नहीं थी, कोई चीज़ ही शर्म हया नहीं थी। उन लोगों के अंदर ये कल्चर था। धीरे धीरे उस कल्चर वो मुंतकिल होते होते हमारे मुल्क में आया। हमारे मुल्क में चूँकि दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, तो उनके अंदर से धीरे धीरे मुंतकिल होकर हम मुसलमानों के अंदर आए। और ये इस रात के अंदर ऐसे अजीब अजीब गुनाह होते हैं कि अल्लाह की पनाह, ऐसे ऐसे गुनाह होते हैं कि शायद ही पूरे साल अल्लाह ताला की इतनी नाफरमानियाँ ना होती हो, शायद ही पूरे साल इतना हुक्म अल्लाह ताला का ना टूटता हो, शायद ही पूरा साल ऐसा हो कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब होता हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबाई किराम से, ताबेईन से, तबे ताबेईन से, अहलुल्लाह से और अभी तक के आने वाले बादशाह वगैरह से किसी ने इस नए साल पर कोई जश्न नहीं बनाया। एक अक्लमंद इंसान है तो वो ज़रूर सोच सकता है कि इख्तितामी साल के बाद जब इब्तिदा होता है
तो उसके अंदर जश्न नहीं बनाया जाता, उसके अंदर गमगीनी होती है। क्यों? इसलिए कि हम एक और साल मौत के करीब हो गए, हम एक और साल कब्र के करीब हो गए। दुनिया का भी तो दस्तूर है कि जब साल का इख्तिताम होता है तो जो ताजिर लोग होते हैं, बिजनेसमैन, वो अपनी तिजारती माल का और अपने नफ़ा प्रॉफिट का ऑडिट करते हैं। क्यों? अगर ये ऑडिट ना किया तो आइंदा साल खसारा पक्का है। अगर इसी तरह आउटगोइंग और इनकमिंग पर नज़र ना रही तो आइंदा साल के लिए ये चीज़ ज़रूर लाजिम है कि इसकी कंपनी डूबेगी। जब दुनिया में रहते हुए जो चंद कौड़ियों की प्रॉफिट पर इंसान अपनी पूरी नींद को कुर्बान करके इस तरह के ऑडिट करता है, तो क्या हमें इस बात का हक़ नहीं है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो पूरे साल के अंदर हुई नाफरमानी, पूरे साल के अंदर हुई अल्लाह ताला की नाराज़गी जो हुई है उस पर हम तौबा करें? यानी पूरी यूँ सिमत जाती है, पूरी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दोनों चीज़ें जाती हैं। ये साल ख़त्म होने पर गमगीनी होना चाहिए कि इस साल के अंदर इंसान सोचे कि मैंने अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानी की, सोचे कि मैंने कितना झूठ बोला, सोचे कि मैंने कितने लोगों का माल दबाया, सोचे कि मैंने वालिदीन की कितनी नाफरमानी की, सोचे कि मैंने अल्लाह ताला की कितनी नमाज़ें ज़ाये की, सोचे कि मैंने पड़ोसियों का हुकूकुल इबाद के अंदर कितनी कमी की, सोचे कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में यानी सुन्नतें जितनी है उसमें कितनी हमने ज़ाये की, सोचे कि कौन सी सुन्नतों पर मैंने अमल किया, कौन सी सुन्नतों को मैंने ज़ाये किया। इस बात का हमें ज़र्रा बराबर एहसास नहीं। वजह इसकी ये है कि हम मौत का इनकार तो नहीं करते, लेकिन अमलन हम ये बतलाना चाहते हैं अल्लाह ताला को कि हमें मौत से कोई पड़ी नहीं है। हमें यकीन हो चुका है कि हमारा आखिरी वक्त इंतकाल जो होगा वो ईमान ही की हालत पर होगा। कैसी अजीब बात है ये दुनिया के अंदर, अजीब ये इस आखिरी जो घड़ी होती है, जो 31 दिसंबर होती है, इसमें अजीब व गरीब अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ हो रही हैं। हम में से किसको हक़ है इस बात का, किसको यकीन है कि आइंदा साल 31 दिसंबर तक हम जिंदा भी है कि नहीं? किसे मालूम है कि ज़िंदगी की शाम कब ढल जाए? जिसको मौत का यकीन नहीं, जिसको आखिरी वक्त का यकीन नहीं, ये भी नहीं मालूम कि आखिरी वक्त में ईमान की हालत में जा रहे हैं या ईमान को छोड़ कर जा रहे हैं। जब इन चीज़ों का यकीन नहीं तो फिर अब इस दुनिया में रहकर कैसे याशिया कर सकते? हम कैसे वो काम कर सकते जो नबी ने नहीं किए, जो सहाबाए किराम ने नहीं किया? यहाँ तक कि अक्लमंद इंसान भी इस काम को नहीं करता, उस काम के अंदर हम क्यों कर पड़े? इसलिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो बनाई जाती है, बस औरों का देखा हमने शुरू कर दिया। हालांकि यही मतलब हुआ कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को आइडल नहीं बनाना है, इन लोगों को बनाना है। हुजूर की कोई सीरत नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का उम्मतियों के लिए रोना सब बेकार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ के मैदान के अंदर पत्थर खाना सब बेकार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहद के अंदर अपने चचा का शहीद करना ये भी बेकार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस जिहाद के अंदर खड्डे के अंदर गिर जाना ये भी बेकार। कितनी नाफरमानियाँ हम करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कितना हम अल्लाह के आसी और नाफरमान बंदे बनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने बड़ी अजीब बात फरमाई। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि कुफ़ारों ने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीते जी तकलीफ़ पहुँचाई। ए मुसलमानों, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरने के यानी आपके कब्र में चले जाने के बाद तकलीफ़ पहुँचा रहे। कुफ़ार मक्का ने और लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीते जी तकलीफ़ पहुँचाई। ऐसे अजीब अजीब वाक़यात क्या हमारे सामने नहीं है? लेकिन हम हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के अंदर चैन से भी नहीं रहने देते। हम ये ऐसी कौम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त नाराज़ किए हुए। हमारे अमाल जब हुजूर के सामने पेश होते होंगे, हुजूर को क्या कुछ तकलीफ़ नहीं होती होगी? या आपका रातों का उठना, आपको रातों का बेचैनी, आपके पैर पर वरम आना, आपका अल्लाह ताला के सामने दुआ मांगना, हर वक्त उम्मती उम्मती कहना, इस पर बस नहीं, माँ बाप तो मरते दम तक दुआ करते हैं। मेरे नबी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के बाद भी जब क़यामत बर्पा होगी, हश्र का मैदान कायम होगा, उस वक्त भी अपनी उम्मत को नहीं भूलेंगे।
तो हम क्यों कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुख्तसर सी ज़िंदगी, इस दुनिया जो फ़ानी होने वाली है, इसमें अल्लाह के नबी को भूल जाए, आपकी तालीमात को भूल जाए? यानी हमें क्या हो चुका है, हम कैसे यानी किस सिमत के अंदर जा रहे हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों होता है। हम फिर ये सोचते हैं कि हमारा ही इस्लाम के अंदर ऐसी क्यों है, ये कुछ पाबंदियाँ नहीं है। अगर वाकई में ईमान दिल के अंदर रासिक कर जाए तो इससे अच्छा और सुनहरा मज़हब कोई नहीं है। इससे बढ़कर ये कोई पाबंदियाँ नहीं है, ये जीने का इंसान का तरीका है। मैंने पहले ही कहा कि ये अक्लमंद इंसान सोच सकता है कि इसमें यानी ये कॉमन सेंस ही नहीं है इसके अंदर कि इंसान ऐसी रात के अंदर जश्न बनाए। शराब आम हो रही है, जीना आम हो रहे हैं, झूठ और अय्याशी आम हो रही है, फटाके फोड़े जा रहे हैं, और कितनी औरतें इस दीन के अंदर अपनी इज्जतों पे अमाल कर रही हैं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो समझती है माँ बाप को झूठ बोलकर कि मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ, वो अपना मुंह काला करवाती है और बाप को ज़िंदगी भर के लिए रुस्वा करवाती है। ये गुनाह की रात है। किस तरह हम मुसलमान और ये रात दोनों जमा हो सकते हैं? ये रात तो ऐसी है कि इसके अंदर जितना हमसे इस्तिगफार हो सके वो कम है। हम ही नहीं, हम पूरी उम्मत के लिए इस्तिगफार करें इस रात के अंदर। हमसे जितना इस्तिगफार हो सके, अल्लाह से तौबा हो सके, इस रात में जितनी आहोजारी अल्लाह से हो सके वो कम है। क्या वो कुछ गुनाह नहीं हो? यानी सब गुनाह इस रात के अंदर होते जो पिछली उम्मतों में हो रहे थे। कौम लूत वाला अमल इस रात में हो रहा है। कौम लूत पर अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, इस कौम पर अजाब नहीं भेज रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। पहले की कौम के अंदर अय्याशियाँ आम थी, इस रात के अंदर भी अय्याशियाँ होगी, लेकिन अल्लाह ताला अजाब नहीं भेजेगा क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। पहली कौम के अंदर हर गुनाह जो हो चुके हैं वो इस रात के अंदर सब गुनाह हो गए, लेकिन अल्लाह ताला पूरी कौम को बैक वक्त हलाक नहीं करेगा, इसलिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जब इतना सारा एहसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी ज़ात पर है, तो फिर हम क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें? एक साल के अंदर हमने क्या कर लिया? कितनी फजर हमारी छूटी, कितनी हमने तिलावत की, कितने ऐसे हैं जिनमें हमारा एक साल के अंदर रमज़ान को छोड़कर कुरान पूरा नहीं हुआ होगा। 11 महीने रमज़ान को छोड़कर, रमज़ान में आमतन सबका कुरान पूरा होता ही है, लेकिन 11 महीने को अगर हम इसका ऑडिट करें, क्या हमने इस 11 महीने के अंदर एक कुरान भी पूरा नहीं कर सके? क्या हम फजर जो है 11 महीने के अंदर मुकम्मल एक महीना अगर काउंटिंग करें पूरे 11 महीने की, तो मुश्किल से एक महीना भी मुझे लगता है मिलता होगा जिसमें मस्जिद में बाद जमात फजर की नमाज अदा की हो। क्या इस 12 महीने के अंदर क्या हमने झूठ नहीं बोला? क्या इस 12 महीने के अंदर हमारी इससे कोई नाफरमानी नहीं हुई? हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि तुम अपनी ज़िंदगी का हिसाब करो कब्ल इससे कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। यानी जब अल्लाह ताला हिसाब ले उससे बेहतर है कि हम खुद अपना हिसाब ले लें। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना हिसाब लेंगे तो तौबा की तौफीक होगी, और अगर अल्लाह हिसाब लेने पर आया तो पकड़ हो जाएगी। इसलिए इस ज़िंदगी को जो ज़िंदगी है और ये जो वक्त को ज़ाय करना है, खुद कुरान पाक के अंदर, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर वक्त की बड़ी कीमत और अहमियत है। दीन इस्लाम ये हरगिज़ पसंद नहीं करता है कि किसी मोमिन का वक्त बिल्कुल गाफिर और गफलत से ज़ायगा। हमने कितनी रिवायतें पढ़ी, फ़ज़ाइल अमाल में हमने सुनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती जब जन्नत के अंदर चले जाएंगे उसको किसी घड़ी का अफसोस नहीं होगा बजुज़ उस घड़ी का, सिवाय उस घड़ी का अफसोस होगा जो उसने ज़िक्र के बगैर गुजारी, यानी गफलत वाली ज़िंदगी गुजारी। वक्त की कितनी अहमियत है हमारे यहाँ, कि ऐसे बहुत से गुजरे हैं बुजुर्गान दीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बना कर गए हैं। अभी हमारी तालीम के अंदर यही तो सुबह के वक्त मौत की यही तो बातें चल रही है कि जिसके अंदर साफ बयान किया है कि वो मरते वक्त हंस रहे हैं और हंसते हंसते कह रहे हैं कि मुझे मरने का कोई खौफ नहीं क्योंकि ज़िंदगी में कोई गुनाह ही नहीं किया है। डर किस बात का? मुझे तो खुशी है कि कब मैं मेरे रब से मिलूँ। हम में से कौन तैयार है कि अगर कह दे कि 1 घंटे के अंदर हमारी मौत आने वाली, अगर कोई कह दे कि 31 दिसंबर से पहले 30 दिसंबर को, या चलो मान ले कि 1 जनवरी को एक फरिश्ता उतरे और अभी कहे कि 1 जनवरी को इनकी मौत होने वाली है, कौन है जो 31 दिसंबर को वहाँ पर जाएगा?
कौन है जो अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर ज़ाय करेगा? कोई नौजवान ऐसा नहीं होगा जो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ज़ाय करेगा, बल्कि उसे मालूम है कि 1-2 तारीख को मौत आने वाली है। अपनी पूरी जितना वक्त मिलेगा सब सजदे में निकाल देगा, जितना वक्त मिलेगा तौबा के अंदर निकाल देगा, क्योंकि उसे मालूम है चंद दिन बाकी है। बस जब हमें कोई कह दे तो यकीन है, इसी तरह मौत का तो हमें यकीन नहीं है ना, कब आ सकती है, किसको मालूम कि कब। जवान है तो ज़रूरी नहीं है कि बूढ़ा होगा, बूढ़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि और साल जिएगा, बच्चा है तो ज़रूरी नहीं है जवान होगा। आज कब्रस्तान भरे हैं, देखिए बच्चों की भी कब्र हमें नज़र आ रही है, जवानों की भी कब्र नज़र आ रही है, बूढ़ों की भी नज़र आ रही है, जवान जो लड़कियां हैं उनकी भी नज़र आ रही। जो ये समझते थे कि बुढ़ापे में जाकर तौबा करेंगे, जो ये समझते थे कि जब एक मौका आएगा तब दाढ़ी रखेंगे और तौबा करेंगे, लेकिन इनकी इस उम्मीद पर अमल करने से पहले मौत ने इनको आकर दबोच लिया और इनकी ज़िंदगी में ये उम्मीद हमेशा के लिए अधूरी रह गई और कब्र के अंदर जाकर सो गई। बस बियाई नहीं, हमारा भी हाल यही है। हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, इस अय्याशी वाली ज़िंदगी को बिल्कुल हम इससे किनारा कशी इख्तियार करें, अल्लाह ताला से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से खूब मांगे। ये है एक मुसलमान की ज़िंदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है ज़िंदगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सीरत का मुताला करें तो हमें मालूम चलेगा, सिर्फ इतना तो मालूम चलेगा कि हुज़ूर हमसे कितनी मोहब्बत रखते थे। ये दीन हम तक इसी तरह नहीं पहुंचा, ये इतना सस्ता नहीं है दीन, ये ईमान इतना सस्ता नहीं है, ये दीन इतना सस्ता नहीं है। अगर ये इतना सस्ता होता तो हर कोई आज मुसलमान होता। आज हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इसलिए हमें इस दीन और ईमान की कदर नहीं है, वरना ये ईमान बहुत बड़ी नेमत है। यही ईमान होगा तो जन्नत में जाएंगे, वरना जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे आखिरी वक्त भी ऐसा आएगा, और जैसा आखिरी वक्त होगा ऐसा कब्र में हालत होगी, और जैसा कब्र में हालत होगी फैसले इसी तरह होंगे। अब हम खुद अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले, ज़िंदगी गफलत में गुजर रही है, अल्लाह ताला की याद में गुजर रही है। यानी हमारे पास ना दुआ मांगने का वक्त है, ना कुरान पाक की तिलावत का वक्त है, ना अल्लाह ताला को जानने का वक्त है, ना हुजूर पर जुमा जैसे जुमा के अंदर दुरूद पढ़ने का वक्त है। यानी हमारी और जानवरों की ज़िंदगी में फ़र्क क्या है? वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। उनका भी कोई वक्त नहीं है सोने का, हमारा भी कोई वक्त नहीं है। उन पर भी नमाज फ़र्ज़ नहीं है, हम पर नमाज फ़र्ज़ है लेकिन पढ़ते नहीं है। फिर हमारी और उनकी ज़िंदगी में फ़र्क ही कहाँ रहा? फिर अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम बनाई ही क्यों है? अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान यानी दारुल इम्तिहान इसको बनाया ही क्यों है? बस यही इसीलिए बनाया है कि चंद सालों की ज़िंदगी है, और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया कि ज़िंदगी ऐसे गुजारोगे तो कामयाब हो जाओगे। आज ऐसे फितनों का ज़माना है, आए दिन ऐसे फितने आ रहे हैं जो माक़बल के अंदर ऐसे फितने नहीं थे। अगर चंद साल पहले जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए 100-150 साल पहले, अगर उनको इस बात का इल्म हो जाए कि अभी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है तो वो मारे यानी ऐसी चीज़ देखकर बेहोश हो जाए। ऐसे हालात, ड्रग्स आम हो रहा है, ऐसी कारगुजारी हमारे महल्लों की मैं बतला रहा हूँ, मैं बाहर की नहीं बतला रहा, हमारे महल्लों की बतला रहा हूँ। अजीब ड्रग्स का माहौल चल पड़ा है, अजीब लड़का लड़कियों का आपस में एक दूसरे का नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। मौत का डर ही नहीं, अल्लाह के सामने खड़ा होना ही नहीं है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने आप को बचाओ, और हम अपने आप को साथ साथ अपनी ही फिक्र ना करें, साथ साथ में उन लोगों की भी फिक्र करें जिनका हमसे कोई ना कुछ ताल्लुक़ है। अगर हम बड़े हैं तो हम छोटों का ख्याल रखें, अगर हम किसी के पड़ोस में रहते हैं कहीं ऐसा मामला होता है हम उनकी फ़िक्र करें, हम दोस्तों अहबाब की फ़िक्र करें। इसलिए अपनी ज़िंदगी को संवारें, और ज़िंदगी जब संवरेगी तो अब आखिरत में यानी मौत के वक्त कलीमा नसीब होगा। हम ये ना सोचे कि हमने बहुत इबादत कर ली, वक्त की नमाज़ पढ़ रहे तो मौत के वक्त कलीमा पक्का है। अभी चंद दिन पहले ही एक किताब के अंदर नज़र गुजरी, वहाँ पर मौका मिला पढ़ने का, अजीब बात लिखी है। एक आदमी 20 साल तक उसने अजान दी, 20 साल तक उसने अजान दी, और आखिरी वक्त जब उसका था, मरने के बिल्कुल करीब था, उसने कहा भाई कुरान शरीफ लेकर आओ।
कुरान शरीफ लेकर आओ। सब समझे कि ये चूँकि 20 साल इनकी ज़िंदगी अजान ही मुअज्जिन के अंदर ही गुजरी है, यानी इनकी ज़िंदगी बड़ी अजीब होगी। कुरान इसलिए मंगाया रहे ताकि आखिरी वक्त में बोसा लेंगे और इस दुनिया से रुखसत होंगे। कुरान को मंगाया और कहा कि तुम सब गवाह रहना, मैंने इसका इनकार किया, मैं इससे बरी हूँ, अलियाज़ुबिल्लाह। क्यों? मौत के वक्त शैतान हावी हो चुका था, कलमा छीन लिया और फिर उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। अब बताइए, अब हमारी हाल हमें किसको मालूम है कि हमारी मौत कलमे पर आएगी? हमें वो तो नहीं मालूम, लेकिन हम इसकी कोशिश कर सकते हैं। और इसकी कोशिश यही है कि हम पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की फरमा बरदारी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ज़िंदगी पर गुजरें। ऐसा वाक़या भी मशहूर है ना कि एक मौके पर एक बहुत बड़ा आदमी गुजरे, सफ़र कर रहे थे, रास्ते के अंदर लाइट्स वगैरह देखी, किसी और मज़हब के कोई त्यौहार था, उसके दिल के अंदर उस नौजवान का दाइया पैदा हुआ और उसने कहा क्या ही अजीब त्यौहार है इनका, कितनी खूबसूरत बातें हैं कि त्यौहार के अंदर लाइटें, हमारे त्यौहार में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ख्याल उसके दिल के अंदर आया, उसका इंतकाल हुआ, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया गया। चंद महीनों के बाद या किसी वजह से, कोई वजह से 1-2 दिन के बाद कोई उज़्र पेश आया तो उस कब्र को खोला गया तो उसकी लाश वहाँ मौजूद ही नहीं थी। फिर तलाश किया, वहाँ पर जिसकी लाश मौजूद थी वो कोई और मजहब की लड़की की या लड़के की थी। अब हुआ ये कि जिसकी लाश मौजूद थी मालूम चला कि वो तो नसरानी है, क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में जाकर उसकी वहाँ कब्र खोदी गई तो वो लड़का वहाँ मौजूद था, उसकी कब्र, उसकी नाश वहाँ मौजूद थी। जब घर वालों से मालूम किया तो मालूम चला कि इसको, यानी इस तरह इसको दूसरे मज़हब की चीज़ें, इस्लाम के मज़हब जो त्यौहार है उसके उन दूसरे मज़हब के त्यौहार इसे बड़े पसंद आते थे। तो इसलिए उसका वहाँ पर मालूम ये चला कि अल्लाह ताला ने ये भी बर्दाश्त नहीं किया कि इसको मुसलमान के कब्रिस्तान में जगह मिले। बज़ाहिर हम दफना देंगे, लेकिन मालूम नहीं हमारा हश्र क्या होगा। मिट्टी डालकर तो हम चले जाते हैं, हमें मालूम नहीं अंदर हमारे साथ क्या होता है। अंदर फिर वही हमारे लिए उनसियत पैदा करती है जो शख्स कुरान पाक को पढ़ता है। उनसियत वही चीज़ पैदा कर सकती है जब इंसान सूरह मुल्क की पाबंदी करता है। उनसियत कब्र के अंदर तभी हासिल हो सकती है जब अल्लाह ताला की मान कर गुजारते हैं। जब ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं तो फिर हम क्यों ऐसी अय्याशियों के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारें? हम क्यों अपनी जवानी को दागदार करें? क्यों अपनी जवानी को ज़ाय करें? क्यों हमारी जवानी को गैरों के हाथ में दें जिनको हमारे मज़हब से रत्ती बराबर मोहब्बत नहीं? क्यों हम अपनी मोहब्बत को पूरा उनके ऊपर निछावर कर दें? इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी बचें इन खुराफात से और अपने दोस्तों अहबाब को भी इन खुराफात से बचाएं। ये रात तो तौबा व इस्तिग़फ़ार की है, ना कि जश्न मनाने की। ये रात तो मुहासबा करने की, हिसाब किताब करने की है गुज़िश्ता माजी के साल की, और आइंदा साल के गोल बनाने की है, आइंदा साल के मुस्तकबिल के हदफ बनाने की है कि आइंदा साल में ये करूँगा, अल्लाह ताला की मैं बिल्कुल नाफरमानी नहीं करूँगा, अब से मेरी फजर नहीं छूटेगी, मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ूंगा। ये हमारे गोल हो गए। इसलिए हम अगर हमारे दिल के अंदर या हमारे जहन के अंदर कोई है ऐसा शख्स जो इन रातों के अंदर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला है तो इसको हरगिज़ इससे बचाए और हम भी खुद इस पर तौबा करें। आज हम तौबा ही कर ले इस बात पर कि ऐसी खुराफात के अंदर हम हरगिज़ शिरकत नहीं करेंगे, ऐसी नाफरमानियों के अंदर हरगिज़ शिरकत नहीं करेंगे, ऐसी जगह जाएंगे ही नहीं जहाँ पर अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानियाँ होती हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फिर